दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ना एक ऐसा जोरदार इशारा देती है जिसे अगर हमने उस वक्त न समझा तो यकीन मानिए सारी उम्र बस पछतावा ही रह जाता है। आज की कहानी है राघव की। सिर्फ एक छोटी सी देरी और उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मौका खो दिया। राघव एक छोटे से कस्बे का लड़का था। उसका सपना एक शानदार इंजीनियर बनने का, पर क्या था ना, उसकी एक आदत जो उसे हमेशा पीछे खींचती थी। वो थी टाल देने की आदत। हर काम के लिए उसका जवाब एक ही होता, अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे। उसके पिता हर सुबह उसे प्यार से झिंझोड़ते, बेटा सुबह का ये कीमती वक्त सोने के लिए नहीं होता, ये कुछ बनने के लिए है, कुछ करके दिखाने के लिए। पर राघव बस मुस्कुराता, उफ पापा भी ना, और करवट बदलकर फिर सो जाता। फिर एक दिन कॉलेज से एक बड़ी खबर आई, दिल्ली की एक टॉप कंपनी कैंपस इंटरव्यू के लिए आ रही है। राघव का नाम भी सिलेक्टेड लिस्ट में था। ये उसके सपनों का दरवाजा था जिसे खोलना ही था। उसने सोचा आज रहने देते हैं, कल पूरी रात तैयारी कर लूंगा। और जाहिर सी बात है, अगले दिन वो सोता रह गया। इंटरव्यू वाली ट्रेन सुबह 6 बजे की थी। अलार्म उसने लगाया तो था, पर स्नूज का बटन भी तो उसी ने दबाया था। जब आंख खुली तो सूरज सिर पर था। फोन पर देखा 7:15 हो गया था। ओह तेरी, ट्रेन तो कब की जा चुकी थी। वो पागलों की तरह स्टेशन की ओर दौड़ा, पसीने में भीगा हुआ। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक भाव था, गहरा पछतावा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर उसने देखा ट्रेन के डिब्बे सिर्फ धुएं के गुच्छों की तरह दूर जा रहे थे। उसने लंबी सांस ली, पर अंदर सिर्फ एक खालीपन था। वो हार चुका था। ठीक उसी वक्त स्टेशन के कोने में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा और बोले, बेटा ट्रेनें तो रोज आती हैं, पर तुम्हारे लिए जो मौके आते हैं ना, वो रोज रोज नहीं आते। राघव ने उनकी ओर देखा। उस बूढ़े की आंखों में सदियों का अनुभव भरा था। उन्होंने आगे कहा, मैं भी कभी तेरी तरह कल करूंगा कहता था। आज देख, बस दूसरों की ट्रेनें देखता हूं। उनके ये शब्द सीधे राघव के दिल में उतर गए। वो कुछ कह नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। वो पल वही था जब राघव ने पक्का ठान लिया, अब कभी नहीं, अब वो समय को हल्के में नहीं लेगा। उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। अब वो सुबह सबसे पहले उठता, हर दिन की योजना बनाता और एक एक मिनट को गिनकर इस्तेमाल करता। धीरे धीरे उसके अंदर जिम्मेदारी और अनुशासन लौट आया। अगले साल वही कंपनी फिर आई। इस बार वो तैयार था। वो वक्त पर पहुंचा और इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ। जब उसने ज्वाइनिंग लेटर हाथ में लिया तो उसकी आंखों के सामने वही खाली प्लेटफॉर्म घूम गया जहां एक दिन वो देर से पहुंचा था। उसने आसमान की ओर देखा और दिल से कहा, शुक्रिया उस बुजुर्ग का जिसने मुझे सिखाया कि समय सिर्फ घड़ी में नहीं चलता, वो हमारी किस्मत में भी चलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, देर से जागने वाला इंसान सिर्फ अपनी सुबह ही नहीं, अक्सर अपनी पूरी जिंदगी खो देता है। समय को पकड़ना मुश्किल नहीं है, बस यह तय करना होता है कि अब और देर नहीं करनी। तो उठो, क्योंकि तुम्हारी हर नई सुबह तुम्हारे सपनों की अगली ट्रेन लेकर आती है। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करें ताकि किसी और की भी ट्रेन मिस ना हो।